प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज ब्रह्मांड का इतिहास में ध्यान करेंगे। कल बाबिल और अशूर साम्राज्य का आरंभ हुआ। कल सुने हैं संदेश में निम्रोद, उनका पत्नी सेमिरामिस आकाश का रानी और उनको एक बेटा भी पुत्र भी पैदा हुआ है। और अशूर साम्राज्य में निम्रोद है राजा। निम्रोद के पालन में, निम्रोद के प्रभुत्व में सभी लोग एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और सब लोग एकता से है। सब लोग निम्रोद के बात सुन रहे, निम्रोद को धन्यवाद कर रहे हैं। और नशा या दवा जो पदार्थ जो है वो बहुत से उसके द्वारा बहुत पाप कर रहे हैं। और कुछ लोग जानवरों के साथ, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री लोग इस प्रकार बहुत भयानक पाप कर रहे हैं। लेकिन सब तो निम्रोद को पूजा या धन्यवाद या आराधना करना है, कर रहे हैं। यहाँ तक कल अपन सुने। आज ध्यानांश यह है कि ये स्थिति में परमेश्वर ने आकाश से देखा है, स्वर्ग से नीचे देखे तो सब मानव जाति के मनुष्य लोग पूरा एक ही बात में है, एक ही संस्कृति में है। और सब लोग बाबेल मीनार का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर निम्रोद ने एक धर्म को स्थापना की और झूठ धर्म है। वही धर्म यह है कि मैं हूँ राजा, मेरा पिता लूसीफर और मैं परमेश्वर है, मेरा पुत्र पैदा हुआ, इन्हों तुम्हारे लिए उद्धार करता है। झूठ या असत्य धर्म का पहले बार धरती में धर्म स्थापना बाबेल मीनार के पास हुआ। तो ये झूठ, वहां पर पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, सही धर्म नहीं है, कुछ भी, सब झूठे हैं। सब प्रकृति जो सृष्टि के विरुद्ध है सब वहां पर। तो परमेश्वर ने अभी इस सारी स्थिति को देखा है। तो परमेश्वर के सामने दो ही रास्ते हैं, दो काम करना है, दो में से किसी एक काम परमेश्वर करना है। अगर आप परमेश्वर के स्थान में रहे तो आप क्या करेगा? अभी ये पूरा निम्रोद और लूसीफर को आराधना कर रहे ना, तो अभी मनुष्य लोग बहुत भयानक उनकी मन की इच्छा के अनुसार जैसा बोले तो वैसा पाप कर रहे हैं। स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, जानवर और मनुष्य, इस प्रकार। तो अभी कितने क्रोध में आना, परमेश्वर का मन बहुत दुख हुआ है। तो अभी क्या करना है? परमेश्वर के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि परमेश्वर आकर सब मानव जाति को नाश करना है। निम्रोद के साथ सबको नाश करना है यानी स्वर्ग से आग जलाना है, आग बरसाना है, वहां पर आग उंडेल करना है वहां पर, है यानी। तो आग से सबको जला देना। तो और एक अभी ऐसा जलाने से ऐसा होगा कि परमेश्वर पहले ही ये प्रतिज्ञा की, उत्पत्ति 8वां अध्याय 21 वचन में परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया, मैं और कभी धरती को शपित ना करूं। 8वां अध्याय देखिए, उत्पत्ति 8वां अध्याय 21 वचन में देखिए, 21 वचन में, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि के शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। देखिए, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा मनुष्य को और कभी। इस प्रकार परमेश्वर प्रतिज्ञा की। तो अभी परमेश्वर और मनुष्य को नाश करने से परमेश्वर झूठा हो जाता है या नहीं? तो ये एक रास्ता है। ये रास्ता तो परमेश्वर चुन नहीं सकते, क्योंकि अविनाश करने से इसे पहले ही प्रतिज्ञा किया, अभी कभी भी मैं मनुष्यों के कारण कभी भी मैं पृथ्वी या धरती को और मनुष्य को शाप न करूंगा। लेकिन अभी शाप करने से परमेश्वर खुद छोटा हो जाता है। यह है पहला विषय। और दूसरा विषय यह है कि दूसरा रास्ता और क्या करना है फिर? अभी परमेश्वर उसको शाप तो नहीं देना, फिर ये सबको क्या करना है? दूसरा रास्ता यह है कि और एक विषय यहाँ पर, परमेश्वर एदेन वाटिका में आदम से कहा है कि स्त्री संतान और सर्प संतान को वैर रखेगा हमेशा, है या नहीं? तो स्त्री संतान तो पैदा होना है, एदेन वाटिका में बताए स्त्री संतान उत्पन्न होना है। अभी सर्प संतान तो उत्पन्न हुआ है या नहीं? सर्प संतान कौन है? सर्प लूसीफर है, उसका संतान निम्रोद तो पैदा हुआ। स्त्री मरियम है, स्त्री संतान यीशु मसीह उद्धार करता पैदा नहीं हुआ। तो एदेन वाटिका में पहले ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, भविष्यवाणी बताया है,
स्त्री संतान, तेरे संतान तेरे बीच और स्त्री के भी, तेरे संतान और स्त्री के संतान बीच में हमेशा वैर रखेगा, है या नहीं। तो अभी स्त्री संतान पैदा होना है, अभी मानव जाति को नाश करने से स्त्री संतान उत्पन्न नहीं होगा, है या नहीं। स्त्री संतान उत्पन्न नहीं होगा। यीशु मसीह कैसे पैदा होगा, अभी सारे लोगों का और नाश करने से नहीं पैदा होगा। तो देखिए ये है पहला रास्ता। पहला रास्ता क्या है, सबको नाश करना। सबको नाश करने से परमेश्वर छोटा हो जाता, कैसे, स्त्री संतान को और सर्प संतान को बीच में वैर है या नहीं। तो अभी स्त्री संतान नहीं पैदा हो जाएगा, क्यों, अविनाश करने से दूसरे बार दोबारा परमेश्वर मानव जाति को नाश करने से उन्होंने छोटा हो जाएगा। और एक रास्ता परमेश्वर के सामने ऐसा है कि मानव जाति को किसी को भी नाश या शाप नहीं देना, मानव जाति को शाप नहीं देना, मानव जाति को रहने देना, लेकिन मानव जाति को रहने देना, लेकिन वहां पर जो स्थापना किया गया है बाबेल मीनार के पास, जो अशूर साम्राज्य में जो स्थापना किया गया है, असत्य धर्म, झूठा धर्म जो है उसको रोकना है, उसको सिर्फ और झूठा धर्म को नाश करना है। कैसा, ये है परमेश्वर के सामने है और एक रास्ता। पहला तो बिल्कुल कर नहीं सकते, परमेश्वर पहले ही प्रतिज्ञा की। दूसरे ये है मनुष्यों को रहने देना, मनुष्यों को वैसा ही रहने देना, लेकिन वहां पर जो हो रहे हैं पाप कार्य और वहां से जो फैल रहे हैं झूठा धर्म, निम्रोद जो लूसीफर ने स्थापना की, उस धर्म को क्या करना है, नाश करना है, उस धर्म को रोकना है। तो कैसा, तो धर्म ऐसा फैल रहे हैं कि सभी लोग एक भाषा, एक संस्कृति, एकता से रहने के कारण वहां पर बाबेल मीनार के पास सभी मनुष्य लोग, सारे मानव लोग कैसा है, एक ही जाति, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति से है। तो अभी उन्होंने जब तक एकता से रहते हैं तब तक वो धर्म फैलते ही रहेगा। जब तक उन्होंने एकता से रहते हैं तब तक वो झूठा धर्म, निम्रोद के कार्य होते रहेगा। अगर उन्होंने एकता से लेकर अनेक हो जाते हैं, वहां अनेक बन जाते हैं मानव लोग वहां से, तब उनके काम नहीं होगा, तब उनके काम नहीं होगा। तो ये है परमेश्वर का बड़ी योजना। इसलिए परमेश्वर ने उतार कराया। उत्पत्ति देखिए 11 अध्याय 5 वचन, उत्पत्ति 11 अध्याय। अभी परमेश्वर आया है, परमेश्वर ने दूसरा रास्ता चुन लिया। मैं मनुष्यों को शाप नहीं दूंगा, उनको रहने दूंगा, लेकिन मैं मेरा योजना कैसे बाबेल मीनार के पास करूंगा। देखिए 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय 5 वचन 6 का वचन देखिए। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर आए हैं। जो लोग क्या बना रहे हैं, बाबेल मीनार, बहुत बड़े मीनार बना रहे, और क्या करे उन्होंने, देखो गुम्मट, और वो लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे। जैसा निम्रोद उनको बता रहे हैं उस प्रकार उन्होंने निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे लोग। एक बार देखेंगे परमेश्वर आए हैं उतर कर धरती में आया, तब देखिए 6 का वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आकर एक विचित्र, यहाँ पर एक अलग बात कर रहे हैं परमेश्वर। जो लोग एकता से है, एक ही भाषा से है, तो एक संघ से है वो लोग, तो ये लोग जो कर रहे हैं उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोन ना होगा। जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाब हो जाना है, कुछ भी विफल तो ना होगा, हर कुछ काम सफल होगा। तो ये लोग मिलके एकता से, एक मन से या एक भाषा से सभी लोग मिलकर क्या काम कर रहे हैं। पहला प्रश्न, ये सभी लोग मानव जाति के लोग वहां पर मनुष्यों ने क्या काम कर रहे हैं बाबेल मीनार के। पहला विषय यह है कि बाबेल मीनार का निर्माण कर रहे हैं, बाबेल मीनार को बना रहे। दूसरा विषय जो निम्रोद बता रहे हर काम कर रहे। तीसरा विषय बड़े बड़े पाप के काम कर रहे। हर एक जो मनुष्य वहां पर कर रहे हैं
हर एक काम परमेश्वर के विरुद्ध है, हर एक काम परमेश्वर के उल्टे है। परमेश्वर न्यायवान है, यहाँ पर अन्याय है। परमेश्वर धर्म है, यहाँ पर अधर्म चल रहे। परमेश्वर एकदम पवित्रवान है, पवित्रता। यहाँ पर पूरा अशुद्ध, अपवित्रता, सभी लोग अपराधी लोग हैं, पूरा भयंकर पाप है यहाँ पर। और परमेश्वर धार्मिकता को प्रेम करते हैं। ये लोग धार्मिकता नहीं, पाप को प्रेम करने वाला है। और परमेश्वर विग्रह, मूर्ति की आराधना या मूर्ति के किसी को मानना परमेश्वर का अच्छा नहीं है। ये लोग तो निम्रोद और लूसीफर को ही मान रहे हैं। सब अंधेरा का काम कर रहे, नशा या दवा ले रहे हैं, दवा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब लोग पाप के का। तो हर एक पाप काम कैसे कर रहे, एकता से कर रहे। कैसे? एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही भाषा, एक ही मन। इस प्रकार सब हर एक काम परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के उल्टे ही काम कर रहे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कह रहा है कि ऐसा बता रहे परमेश्वर, जो काम तुम कर रहे हैं, जो काम में तुम यत्न कर रहे हैं करने के लिए, तुम सफल हो जाएगा, अनुभव ना होगा। ऐसा क्यों करा है परमेश्वर, ऐसा क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि अभी परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने दूसरा रास्ता चुन लिया। दूसरा रास्ता क्या है? मानव जाति के लोग वहां ही रहना है, बाबेल मीनार के पास। इसका मतलब मानव जाति के लोगों को, मनुष्यों को शाप नहीं देना, लेकिन वहां पर जो पाप, जो झूठ, धर्म जो है, उस सबको रोकना है। तो सबको रोकना है। कैसे? तो इसी प्रकार वो लोग उतना पाप या झूठ, धर्म को प्रचार कर रहे, धर्म को फैला रहे और पाप के कार्य, भयानक पाप के कार्य कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? सभी लोगों के मन एक है और सभी लोगों की भाषा एक है या नहीं? अभी भाषा एक हो तो बहुत आसानी से लोग एक हो सकते है या नहीं? अभी सबके मुंह पर, सारे मनुष्यों के मुंह पर एक ही भाषा है, तब सभी लोगों का बात एक ही होगा, सब लोगों का काम एक ही होगा, है या नहीं? अगर सब लोगों का भाषा एक नहीं है, अलग अलग है, तब मनुष्यों में एकता से रहना बिल्कुल संभव नहीं होगा, वो साध्य संभव नहीं होगा, है या नहीं? तो परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा काम किया है कि मैं ये लोगों के भाषा को अलग अलग कर दूंगा। क्या करूंगा? ये लोगों के भाषा, पहला एक भाषा रहने से ये सब लोगों का मन, बात, उनका काम एक ही हो रहे ना। अभी मैं उनका भाषा को अलग अलग करूंगा, विच्छिन्न करूंगा। एक की भाषा और एक समझ ना पाना, एक बात करे एक मनुष्य और एक अगला मनुष्य उनके भाषा को समझ ना पाना है, वैसा मैं करूंगा। ये है परमेश्वर की बड़ी योजना। देखिए, ये है परमेश्वर की बड़ी योजना। तो ये लोग बाबेल मीनार का निर्माण कर रहे ना, हर दिन के जैसा एक दिन सो गए हैं, हर दिन सोते, उस दिन सो गए, बहुत शराब पिए है, हाँ, बहुत सब लोग सो गए। जैसा उत्पत्ति पहला अध्याय में अपन देखा है, पवित्र आत्मा जल पर मंडर रहा था, उसी प्रकार आज परमेश्वर को ये मालूम है कि दिमाग में, इसका मतलब दिमाग में से, जहाँ अपने दिमाग में सोच बात कैसे बनेगा, पहले सोचते ना, जो सोच बात के रूप में जमीन से कैसे निकलेगा, वो खाली परमेश्वर को ही मालूम है। तो अपने दिमाग में जो सोच बात जहां बनते हैं, वहां पर परमेश्वर ने भागीदारी काम किया है। समझ में? जहां पर अपने दिमाग में सोचते हैं, वो मन के द्वारा मुंह से बाहर आते हैं बात के रूप में, है या नहीं? मैं एक को डांटना चाहता हूँ, मैं बुरा बात करने चाहता हूँ, इससे पहले वो बुरा बात मेरा मन में आ जाएगा, वो मन में आने के बाद वो बात मेरे जीभ से बाहर निकलेगा। तो पहला क्या होगा? पहले मैं मन में सोचूंगा मेरे दिमाग में, तो दिमाग में बात सोचने के बाद वो मन के द्वारा और जीभ से बाहर आएगा। ये जो श्रेष्ठ काम जो है वो परमेश्वर को मालूम। तो सब लोग सो गए हैं, सारे मनुष्यों के दिमाग को परमेश्वर के अधीन में लिए, और सारे मनुष्यों के दिमाग में जहां पर सोच बात रूप में बनती है, जहां पर सोच बात के रूप में बन जाते हैं, वहां पर परमेश्वर ने काम किया। वहां पर उनका बात को पूरा अलग अलग कर दिया, अलग अलग भाषा, उनकी सोच को परमेश्वर ने आधीन में ली, उनके दिमाग के सोच को पूरा, उनकी विचारधारा जो है वो पूरा परमेश्वर के आधीन में है।
सब लोगों का अलग 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 विचारधारा। अभी उनके सोच मन में क्या सोचते हैं, अभी जीप से बाहर आएगा, लेकिन इससे पहले सबकी भाषा एक है, अभी अलग अलग भाषा, एक मनुष्य का भाषा अलग, एक मनुष्य का अलग, इस प्रकार परमेश्वर ने काम किया है। सवेरे उठ चुके हैं सभी लोग, उठकर सभी लोग एक एक बात कर रहे, तो किसी को कोई भी समझ नहीं पा रहे। एक बात कर रहे, धन्यवाद बोले तो अरे क्या मुझे डांट रहे, क्या कि कह रहे। निम्रोद ने आज्ञा दी, मुझे बलि दे, मुझे सब लोग, मुझे आज सवेरे मुझे बलि दो। सब लोग को ऐसे समझ में, पत्थर से मारो, पत्थर से मारो बोले, निम्रोद को पत्थर से मार रहे। और एक लोग, ए भाई नमस्कार बोले तो नमस्कार, मेरे को डांट रहे तुम, हाँ मुझे गालियां दे रहे, तुम बुरी बात कह रहे, इस प्रकार। और किसी लोग मेरी आज्ञा को मानो, और न निम्रोद ने आज्ञा की, ए सेना, मेरे सैनिक लोग सबको मार डालो, और पत्थर से मुझे मार रहे। तब सैनिक लोग ऐसा समझ में आया निम्रोद के बाद, सबको चुम्मा दे, सभी लोग चुम्मा दिए, सैनिक लोग पूरा लोगों को। ये समझ में ना पाए, बाद में निम्रोद को समझ में आई, कोई भी बात निम्रोद के मुंह से, वहां पर एक एक मनुष्य का मुंह से निकल रही, एक भाषा किसी के मुंह में नहीं, हर एक मुंह से निकल रही अलग अलग भाषा की बात। तब निम्रुद को समझ में आया, ये लोग परमेश्वर ने ये काम किया है, नहीं तो ऐसा ना होगा, एक रात में ऐसा हुआ, इसका मतलब एलोहिम परमेश्वर ने भागीदारी हुआ है। तब लूसीफर को बुलाए निम्रोद ने, वहां पर बाबेल मीनार में एक रहस्य स्थान, एक गुप्त जगह है, वहां पर निम्रोद ने उनका पिता को मिलता है, लूसीफर को बुलाए। लूसीफर को बुलाने के बाद लूसीफर आए हैं, हे पिता, आइए आइए यहाँ पर बाबेल मीनार में, अपन जो योजना था, अपनी योजना पूरा खराब हो गए, यहाँ पर अपना धर्म, बाबेल मीनार का रुक गए, मीनार का निर्माण। आइए, लूसीफर आए हैं, क्या हुआ मेरे बेटा, देखिए पिता ऐसा हुआ है, सब लोगों का भाषा अलग अलग हुई है, पूरा एलोहिम परमेश्वर का काम ही है। तब लूसीफर ने बताया, चिंता मत कीजिए, कुछ भी चिंता मत कीजिए निम्रोद मेरा बेटा, चिंता मत कीजिए। जैसा अभी, इसीलिए एलोहिम परमेश्वर ने यह काम किया है कि अब स्त्री संतान उद्धार करता पैदा होना है धरती में। इसीलिए अगर अभी यहाँ पर भाषा को अलग अलग और लोगों को अलग अलग ना करने से उद्धार करता फायदा ना होगा, ये एलोहिम परमेश्वर की योजना है। फायदा होने दो, ठीक है, अभी अपने काम यहाँ पर रोकने दो, विफल होने दो, विफल होने दो, कुछ भी चिंता मत कीजिए। आगे दिनों में, इसका मतलब वो थोड़े दिन के बाद वही एलोहिम परमेश्वर तुमको फिर से धरती पर राजा बनाएगा। ध्यान से सुनो, एलोहिम परमेश्वर आज तुमको यहाँ से निकाल लेना, वही एलोहिम परमेश्वर कुछ दिनों के बाद तुमको यहाँ पर उन्होंने राजा बनाएगा यही पृथ्वी में। कैसा पिता? तो स्त्री संतान कौन है? उद्धार यीशु मसीह, जो स्त्री संतान पैदा होना है, और सर्प संतान, इसका मतलब मेरा संतान तो पैदा हुआ, और स्त्री संतान पैदा होना है, स्त्री संतान को तुमसे युद्ध होगा, स्त्री संतान से तुमको युद्ध होगा भैया ने। तो निम्रोद को और यीशु मसीह को युद्ध होना है, तो तुमसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल क्या होना, स्त्री को संतान पैदा होना है, पुत्र पैदा होना है। तो इसीलिए एलोहिम परमेश्वर ऐसा किया है। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे विरोध में युद्ध पैदा हो, युद्ध करने वाला नहीं हो, तो तुम किससे युद्ध करेंगे? हैया मेरा बेटा, तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए एक पुत्र पैदा होना है, वो परमेश्वर का पुत्र है, स्त्री से पैदा होएगा। तो इसीलिए एलोहिम परमेश्वर ऐसा काम किया है। बाद में तुमको एलोहिम परमेश्वर राजा बनाएगा, तब तुम उनके पुत्र एलोहिम परमेश्वर के पुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध हो गए। तो चिंता मत कीजिए। ये बात सुने हैं निम्रोद बहुत खुश हुआ, मेरा पिता बहुत महाज्ञानी है, सब कुछ उनको मालूम है। ठीक है पिता, इस प्रकार कहा है। बाद में वहां से लूसीफर चले गए। निम्रोद ने ध्यान से सुना, निम्रोद ने वो गुप्त जगह बाबेल मीनार में एक गुप्त जगह में लूसीफर को मिलते थे ना निम्रोद, उस निम्रोद वो जगह से बाहर आए। वो कमरे से बाहर आने के बाद पहिलौठा, परमेश्वर का उत्तर पहिलौठा का और एक स्वरूप वहां पर निम्रोद को दिखाई दिया। वहां पर पहिलौठा आए हैं और एक स्वरूप में त्रिशूल धारण कर एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा और एक अवतार में निम्रोद के पास आए। निम्रोद ने डर चुके हैं, उनकी शक्ति पूरा चले गए हैं। निम्रोद ने एकदम डर गए, परमेश्वर का पुत्र आ गया। वही पहला ब्रह्मांड में जो भागते हुए लूसीफर, भागते हुए नाग को त्रिशूल से मार डाला ना, कौन? पितृ, ये पहिलौठा, वही पहिलौठा का अवतार, वही पहिलौठा त्रिशूल ले आकर बाबेल मीनार के पास आकर निम्रुद को वही त्रिशूल से मार डाला। और निम्रुद ने मर चुका है, निम्रुद की आत्माओं को लेकर, पहिलौठा निम्रुद की आत्माओं को लेकर धरती के अतकुंड में
एक जगह पर उसको रखा है, क्योंकि बाद में जो 70 सप्ताह, जो पहले आधा सप्ताह शुरू होने के बाद 10 राज्य का स्थापना होने के बाद, जब जो आखिरी झूठ मसीह आते ना, झूठ मसीह निकलते, जब उनमें प्रवेश होने वाला ये है, यही निम्रोद की आत्मा। ये अपन युगांत में सुनिए, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत में आप सुन सकते हो उसका संदेश है या नहीं। तो निम्रोद को त्रिशूल से परमेश्वर का और एक अवतार पहिलौटा और एक बार पृथ्वी पर आया है, पहिलौटा उसको मार डाले त्रिशूल से, उनकी आत्माओं को परमेश्वर खुद लेकर धरती के अतुक कुंड में चलकर वहां पर अतुक कुंड में क्या करे है, जो वहां पर रखा है अतुक कुंड में। ये है आज का संदेश, समझ में, ये है आज का संदेश। वहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों का विचारधारा, उनके दिमाग को आधीन में लिया है, उनकी भाषा को अलग अलग कर दिया। उस प्रकार एक एक भाषा किसी को समझ ना पाए, वहां से भाषा अलग होने के कारण जो अगर 10 जनों है एक भाषा बात कर, वो 10 जनों एक जगह इस प्रकार वहां से अलग अलग हो गए। उसके बारे में और कल सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। तुम मनुष्य शाप नहीं देगा प्रतिज्ञा की, इसीलिए प्रभु तुम आकर मनुष्यों के दिमाग में, उनका मन, उनकी बात को प्रभु, उनके विचारधारा को प्रभु तुम्हारे अधीन में लिया है और उनके भाषा को अलग अलग कर दिया। हे प्रभु, आपकी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। और निम्रोद और शैतान की युक्तियों को आप नाश करे, वहां पर झूठा धर्म को, असत्य धर्म को, पाप काल को नाश करे। है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी योजना के लिए, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुना है के अंदर संदेश पर फला प्रभु कल मिलते थे। और प्रभु बाबेल मीनार के पास क्या हुआ और हम ध्यान करने का मिलते, सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिया कर पवित्र आत्मा का साथ यानी लेकर प्रभु तक सारे भक्त उनको विशेष रूप से हर दिन सत्संदेश सुन रहे उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।